दोस्तों, हमारा देश एक बहुत ही लंबे बॉर्डर से घिरा हुआ है। हमारी बॉर्डर पाकिस्तान से भी लगती है और बांग्लादेश से भी। और इसी बॉर्डर का यूज करके हमारे भारत में आती हैं नशे की दवाइयाँ, हथियार, बिना इजाजत के लोग हमारे यहाँ घुस जाते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर गृह मंत्री यानी कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक काफी बड़ा प्लान बनाया है। उन्होंने कहा है कि इस बार बॉर्डर को इतना मजबूत बनाएंगे कि इस बार पत्ता भी नहीं हिलेगा। हमारी सीमा सुरक्षा बल BSF यानी जो जवान देश की सरहद की रक्षा करते हैं, उनके पहले प्रमुख यानी कि उनके फाउंडिंग फादर थे KF रुस्तम जी। उनके नाम पर हर साल एक लेक्चर होता है। इस बार उस लेक्चर में आए थे गृह मंत्री अमित शाह और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो किस तरह देश की सरहद को मजबूत करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि आखिरकार समस्या क्या है। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे यहाँ लगभग 6000 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर लगती है और यहीं से एंट्री होती है आतंकवाद, नशे की तस्करी, हथियारों की तस्करी और साथ ही बिना इजाजत के घुसपैठ। सबसे बड़ा खतरा है जनसंख्या बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक चेंज, यानी बाहर के लोग आकर भारत में ही बस जाते हैं। आप किसी भी शहर में जाओ, बांग्लादेश से आए हुए लोग का एक पूरा झुंड यानी कि क्लस्टर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जब आप उनसे पूछो कि आप कहाँ से हैं, वो कहेंगे कि हम पश्चिम बंगाल से हैं और किसी भी जिले का नाम ले लेंगे। लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब जो अमित शाह ने जो प्लान बताया है वो है स्मार्ट फेंसिंग। ये कोई साधारण कांटेदार तार नहीं है। इस स्मार्ट बार में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि खुद सोचने वाली मशीन, मोशन सेंसर यानी कि अगर थोड़ी सी भी हलचल होगी तो ये आसानी से पकड़ लेगा और साथ ही होंगे ड्रोन जो कि आसमान से 24 घंटे नजर रखेंगे। और इसके साथ ही इजराइल जैसे देश की एडवांस टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज की जाएगी। यानी कि इस बार बॉर्डर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा कि आंधी आए या फिर तूफान, ये सब में आसानी से काम करेगा। पहले भी BSF ने इसके पहले बार लगाई थी, लेकिन अभी भी कई जगह हैं जहां पर बार है ही नहीं और कई जगह तो वो टूट फूट भी चुकी हैं। लेकिन इस बार वो सारे खाली हिस्सों को भर दिया जाएगा। देखिए, राजस्थान के पूरे बॉर्डर पर बिजली वाली बार लगी है, लेकिन जब रात को आंधी आती है और रेत के टीले उठते हैं, तब वो रेत आकर बार को ढक देती है और उसके बाद बार नीचे आ जाती है और उसके ऊपर रेत आ जाती है। तो पाकिस्तान से कोई भी चलकर सीधे भारत आ सकता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से सिक्योर नहीं था और इन्हीं नेचुरल कमजोरियों का फायदा घुसपैठिए उठा रहे थे। लेकिन स्मार्ट फेंसिंग से इसकी समस्या का हल हो जाएगा। साथ ही एक और बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर के अंदर तक ही काम कर सकती थी। मतलब अगर कोई घुसपैठिया बॉर्डर को पार करके 16 किलोमीटर अंदर चला गया तो BSF उसे नहीं पकड़ सकती थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब BSF अब घुसपैठियों को 50 किलोमीटर तक खुद पकड़ सकती है। सोचिए, कोई पाकिस्तान से आया और उसने बॉर्डर क्रॉस की, गांव में गया, बस पकड़ी और जैसलमेर पहुंच गया। इससे पहले BSF उसे नहीं रोक सकती थी, लेकिन अब उससे BSF आसानी से रोक सकती है। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है जो कि काफी अच्छा किया गया है। देखिए, हमारे बॉर्डर पर कई एजेंसियां काम करती हैं, जैसे कि BSF, स्टेट की पुलिस और साथ ही वहाँ के कुछ लोकल इंटेलिजेंस। लेकिन ये सब साथ मिलकर काम नहीं कर पाती थी और अगर कोई जरूरी जानकारी निकलती थी तो वो बीच में ही कहीं खो जाती थी। लेकिन अब अमित शाह का प्लान है कि इन सब को एक ही सिस्टम में जोड़ना होगा, साथ ही एक हाथ से ही काम हो, अलग अलग नहीं। जितना ज्यादा तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेशन होगा, उतने ही ज्यादा घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। दोस्तों, बॉर्डर सिर्फ फेंसिंग लगाने से ही सुरक्षित नहीं होती। एक और बड़ी समस्या है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर हैं, अखबारों में हैं और साथ ही कई संस्थाओं में हैं, जो कहते हैं क्या ही फर्क पड़ता है, अगर बांग्लादेश से कोई आ भी गया तो वो भूखा है, गरीब है, उसे यहाँ पर रहने देना चाहिए। और यही सोच हमारे लिए असली खतरा पैदा करती है, क्योंकि जब तक ये सोच रहेगी तब तक घुसपैठियों को छुपाने वाले को भी हिम्मत मिलती रहेगी। सीधे सीधे समझिए, भारत में आने का एक कानूनी तरीका है, यानी कि लीगल प्रोसेस है। परमिशन लो और फिर आ जाओ। लेकिन अगर आप बिना परमिशन आएंगे तो आपका स्वागत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यही था अमित शाह का बॉर्डर सिक्योरिटी का प्लान। हालांकि इससे भी 100% सफलता मिलेगी या फिर नहीं, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कई एडवांस देश भी हैं जो 100% पूरी तरीके से सक्सेस नहीं पा सकते। लेकिन अगर इससे 95 से लेकर 96% तक भी घुसपैठ रोकने में मदद मिलती है तो भारत के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित होगा। और जब हमारा बॉर्डर सुरक्षित होगा तभी भारत अंदर से भी सुरक्षित होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।